अनमोल, हम जानते थे रमन जी कि कोई हमें समझे या ना समझे, पर आप हमेशा हमारा साथ देंगे। बोलिए, आप हमें समझ रहे हैं ना? हाँ अनमोल, मैं तुम्हें समझ रहा हूं। अब मैं सब समझ गया हूं कि तुम्हारी बातों में आकर मैंने कितनी बड़ी गलती की, जो आलोक के घर चला गया। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही जो सच है अनमोल। तुम कितनी खुदगर्ज हो। अपने भाई का दिल रखने के लिए तुमने मेरी बहन की इज्जत को दांव पे लगा दिया। एक बार भी नंदिनी के बारे में नहीं सोचा, मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। रमन जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम नंदिनी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं। यही तो दिक्कत है अनमोल, तुम कुछ करने से पहले कभी सोचती नहीं हो, सीधा कर देती हो। और आज भी तुमने कुछ ऐसा ही किया, सीधा मैसेज कर दिया। तुम जानती हो, सबके कहने पर मैं तुम्हें मौके पे मौके दिए जा रहा था, लेकिन नहीं। तुम जैसी बेवकूफ और मतलबी लड़की को मौका देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब और नहीं, आज के बाद तुम मुझसे दूर रहना, समझी? आई बात समझ में? हेलो अनमोल, यार इतने दिनों बाद अपने काजू को याद किया। काजू, जब बहुत मेहनत करने के बाद बच्चा एग्जाम में फेल होता है ना, और जैसे वो परेशान होता है, ठीक वैसे ही हम अभी परेशान है काजू। अरे अब ऐसा क्या हो गया, बता मुझे। काजू, पता नहीं किसी ने ना हमारे नंबर से अज्जू भैया को गलत मैसेज कर दिया, और फिर बहुत बड़ा तमाशा हुआ। और पता है, सब हमसे नाराज हो गए, रमन जी भी। अनमोल, तू ही कहती है ना कि बहुत खराब में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, तो सोच, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हुआ होगा। हाँ हाँ, अच्छा हुआ तो है। हमें ये पता चल गया कि अज्जू भैया अभी नंदिनी से बहुत प्यार करते हैं। देखा, कहा था मैंने कि बुरी से बुरी बात में कुछ अच्छा छुपा होता है। लिसन, बस थोड़ा टाइम और, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। ये तो साथी के दांत की आवाज है। हेलो अनमोल। ऑफ कोर्स, आई लव यू सो मच। आलोक जी, वो भाभी जी, आप यहाँ? आप यहाँ किससे बात कर रहे थे? यहाँ कोई था ना? नहीं तो, कोई भी नहीं। नहीं तो फिर आपने आई लव यू किसे बोला? ओ अच्छा, वो मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा था फोन पर। फोन हाथ में है और कान में कोई कनमजुआ नहीं है, इसका मतलब ये साफ झूठ बोल रहे हैं। दरअसल मेरे बड़े भाई मेरी सगाई पर नहीं आ पाए, इसलिए मुझे सॉरी बोल रहे थे, और अफसोस है कि वो मेरी शादी पर भी नहीं आ पाएंगे। क्या? पर ऐसे कैसे? इतनी बड़ी समस्या और वो नहीं आ पाएंगे? समस्या? हाँ, आपके दादाजी। दादाजी मतलब? आप ही ने तो कहा था कि आपके दादाजी हैं जो बहुत बीमार हैं, और इसी की वजह से आपको जल्दी शादी करनी पड़ेगी। वो हाँ, दादाजी बहुत बीमार हैं।
एक बात कहें आपसे, बहुत कच्ची याददाश्त है आपकी, और शायद कच्चे रिश्ते भी हों। शायद इसी की वजह से इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद आपके बड़े भाई आपके दादाजी से मिलने नहीं आ पा रहे। देखिए भाभी, उनको बहुत काम होते हैं। नो, एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे पर हे कृष्ण कन्हैया, जैसे महाभारत का चक्रव्यूह था, बिल्कुल वैसा ही हमारा जीवन हो गया है, एकदम घुमावदार। कहां से कैसे रास्ता निकालना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए अब आपको ही हमारा हाथ थामना पड़ेगा, हमारी मदद करनी होगी और हमें बचाना होगा। हम आपका इंतजार करेंगे। कान्हा, कल आप आ रहे हैं ना? प्लीज आ जाना। माँ, माँ सुनिए ना। माँ, माँ सब हमसे नाराज है। अगर आप भी हमसे नाराज हो जाएंगी तो फिर हम किससे बात करेंगे? ठीक है, आप नहीं मानेंगे ना? अब हम उठक बैठक करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक आप हमसे बात नहीं कर लेती। अनमोल, अनमोल रुको, क्यों करती हो इतनी तूफानी हरकतें? हाँ, और वो मैसेज क्यों किया था तुमने? माँ, हमारा भरोसा कीजिए, हम सच में नहीं जानते कि वो मैसेज अजूबा तक कैसे पहुंचा। उस मैसेज के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर दिए। चुप 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 चुप, रोना नहीं। चल चुप हो जा। चल ठीक है, यहाँ आजा, यहाँ बैठ, आजा। अच्छा सुनो, शादी के बाद तुम्हारी पहली जन्माष्टमी है ना, तो हमारी एक बात मानोगी? जन्माष्टमी की सारी तैयारियां तुम्हें करनी होंगी, करोगी ना? चुटकी बहुरिया हमने मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। अरे जिस लड़की ने जीवन में काम बिगाड़ना ही सीखा है, उसे हम ये जिम्मेदारी तो ना दे सकते हैं ना। अरे भाई, कोई भूल चूक हो गई तो कौन लेगा जिम्मेदारी? जीजी ऐसा मत कहिए ना, अनमोल की शादी के बाद पहली जन्माष्टमी है। बुआ जी, बुआ जी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर महाराजगंज में ना हर जन्माष्टमी पर सारी तैयारियां हम ही करते थे और बहुत अच्छे से करते थे। अच्छा, तुम्हें देखने से तो नहीं लगता कि कभी कोई ढंग से काम तुमने किया होगा। बुआ जी, हम सच कह रहे हैं। हाँ जीजी, करने दीजिए ना तैयारियां। ठीक है, करो तैयारी। पर सब काम इसे अकेले करने होंगे। मंदिर साफ करना, भोग बनाना, फूलों से भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के गहने, झूला, सब। और इस बार अगर कोई भी भूल हुई तो आज रात 12 बजे की आरती में ये शामिल नहीं होगी और ना ही हम इसे भगवान के दर्शन करने देंगे। जीजी, ये तो बहुत सारे काम है, अकेले अनमोल कैसे करेगी? ये अकेली थोड़ी ना है, अनमोल का दोस्त काजू भी तो है इसके साथ, हम लोग मिलके कर लेंगे। काजू, तू यहाँ? ये चुटकी बहुरिया, तुम चाहो तो इस पिद्दे की मदद ले सकती हो, पर ध्यान रहे कोई भूल हुई ना तो कोलू के बैल वाला दिन फिर से याद दिला देंगे।
काजू, बहुत अच्छा किया कि तू यहाँ आ गया। तुझे पता है हमें तेरी बहुत याद आ रही थी। अरे इसलिए तो आया हूँ पगली। चल काम पे लग। अनमोल, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद अज्जू भैया का हाल बहुत ही बुरा है। पता नहीं काजू, पर सच्चे प्यार के रास्ते में इतनी अड़चनें क्यों आती हैं? वहां अज्जू भैया को अब तक नंदिनी का साथ नहीं मिला, और यहाँ हम रमन जी के साथ का इंतजार कर रहे हैं। कान्हा जी, ये कैसी लीला है आपकी? आप तो प्रेम की मूर्ति है ना, तो फिर आप हम सबको इतना क्यों तरसा रहे हैं? अनमोल, भगवान की अपनी मर्जी होती है, और उनकी लीला हम कैसे समझ पाएंगे? उन्हें जब सही लगता है, जहां सही लगता है, वहां वो प्रेम का धागा जोड़ते हैं। सॉरी 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 सॉरी, वो हम सफाई करने में ना कुछ ज्यादा ही मग्न हो गए थे। ये लो, जिस इंसान का गुस्से के साथ ही इस धरती पर आगमन हुआ था, उससे और गुस्सा आ रहा है। अब बिगड़े नवाब भी हमसे बात नहीं कर रहे। पता नहीं हमारा क्या होगा। बिगड़े नवाब, क्या आपने चुप रहने का कोई मंत्र फूंक लिया अपने ऊपर? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? क्या कर रहे हैं आप? अरे ऐसे नहीं लगता, हम समझ गए, आपसे नहीं हो पाएगा। रहने दीजिए, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये झूला नहीं बना ना, तो फिर बुआ जी हमें झूला झूला देंगी, इसलिए रहने दीजिए। आपसे नहीं हो पाएगा, हम समझ गए। छोड़ी छोड़ी छोड़ी। बोल, ये यहीं लगेगा, ऐसे। अनमोल, तूने तो अकड़ू चंद की आवाज ही निकलवा दी। हम जानते हैं कि ये यहीं लगेगा, पर वो क्या है ना, हम बस देख रहे थे कि कहीं आपने मौन व्रत तो धारण नहीं कर लिया, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो फिर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे और आप हमसे झगड़ा कर नहीं पाएंगे, और अगर हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर रमन जी की याददाश्त कैसे वापस आएगी, और फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, फिर वो कभी हमें याद नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। चुटकी बहुरिया, यहाँ लो, बचा दी बुआ जी ने सीटी। जी बुआ जी। जी बुआ जी। ये लो, गहनों की पर्ची है, जाके कान्हा जी के गहने ले आओ, जो हमने चमकाने के लिए दिए हैं। और देखो, संभल कर लाना, सोने के गहने हैं। जी। रमन जी, आप चलेंगे ना हमारे साथ? सोने की चीज हम अकेले कैसे लेकर आ पाएंगे? अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना, तो फिर बुआ जी मटके की जगह हमारा सर फोड़ देंगी, और हम वो नहीं चाहते। प्लीज चलिए ना रमन जी, चलिए ना। रमन, चला जा, जा। चलो। काजू, हाँ,
एक सेकेंड। रमन, वो मुझे भी मार्केट में कुछ काम है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। थैंक्स। ये हमारी जगह है और हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। रमन जी, हम सच्ची नहीं जानते कि हमारे नंबर से वो मैसेज अजय भैया को किसने भेजा, पर हम ये जरूर जानते हैं कि नंदिनी ये शादी बस इसीलिए कर रही है क्योंकि वो अजय भैया से बहुत गुस्सा है। अगर एक बार ये शादी हो गई ना, तो नंदिनी के साथ साथ हमें भी बहुत पछतावा होगा। अनमोल, तुम ना इस बारे में कुछ ना ही कहो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जाओ, जाके गहने लो, मुझे मम्मी के लिए दवाई भी लेनी। लेकिन रमन जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये ले, संभाल तेरी अमानत। हाँ, हॉलमार्क चेक कर ले। कमाल है यार आलोक, लोग घर किराए पे लेते हैं और तूने अंगूठी ले डाली। ये बताया तूने होने वाली बीवी को क्या पहना है? अंगूठी? हाँ, लेकिन दिखाई असली और पहनाई नकली। क्या आपने नंदिनी को नकली अंगूठी पहनाई है? अब आप यहाँ क्या कर रही है? हम तो जानते ही थे कि आप इंसान भी नकली हैं। अब हम आपका भांडा फोड़ेंगे। हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, पर अब सब हमारा भरोसा करेंगे। रुकिए। नहीं, सुनिए मेरी रमन जी, छोड़ मेरे अनमोल को। अभी अपने आप को ज्यादा चौधरानी बनने की कोशिश मत करो। हट, छोड़ो हमें। रमन, रमन, तुमने मेरी इतनी मदद की और मैंने तुम्हें कभी थैंक यू ही नहीं बोला। लाली, तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उसके बदले में मेरी क्यों ही मदद? कुछ भी नहीं। प्लीज। अच्छा, वो छोड़ मेरे अनमोल को। वो मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी ला दोगे प्लीज? तेरा इलाज करता हूँ। काजू, तू इसका ध्यान रख, हम अभी आते हैं। रमन जी, चलिए हमारे साथ। रुको अनमोल, मैं पानी का बोतल लेने आया हूँ लाली के लिए। अरे लाली को छोड़िए, बहुत जरूरी काम है, चलिए हमारे साथ। अनमोल, अरे चलिए। अरे कहाँ लेके जा रही है? चलिए, आइए। काजू, वो आलोक कहाँ गया? मुझे धक्का मार के चला गया। अनमोल बस करो यार, तुम खुद को सही साबित करने के लिए उस आलोक को और कितना गलत ठहराओगी? नहीं रमन जी, हम उसे गलत नहीं ठहरा रहे, बल्कि वो गलत है। आप नहीं जानते, पर उसने नंदिनी को नकली अंगूठी पहनाई है। अरे लेकिन लाली को तो लेने दो, कहीं दिख नहीं रही है वो। जीजा जी, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, आप जाइए। चलिए। अनमोल, आज हम सच सामने ला कर रहेंगे। अनमोल, क्या कर रही हो तब से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और क्या साबित करना चाहती हो तुम? अनमोल,
क्या हुआ बेटा? रमन इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? माँ, आप सब लोगों को लग रहा है ना कि आलोक नंदिनी के लिए बहुत सही लड़का है, पर वो एक नंबर का झूठा है। आपको पता है, उसने नंदिनी को नकली अंगूठी पहनाई है। हाँ, सब झूठे हैं, एक तुम इकलौती सच्ची हो। मतलब एक बार का तूफान 2-4 घंटे में शांत हो जाता है, लेकिन ये लड़की 1 मिनट भी टिकती नहीं है। बुआ जी, आप बस एक बार हमारी बात तो सुनिए। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लड़का सही नहीं है नंदिनी के लिए। ये चुटकी बहुरिया, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुन ली है हमने, लेकिन अब और नहीं सुनेंगे। चलो जाओ यहाँ से। बस एक बार हमारा विश्वास तो कीजिए। अरे सही तो कल्याणी जी कह रही हैं, ये कोई खेला चल रहा है क्या? रोज रोज वो ही लेकर बैठ जाती हो छोटी बहुरिया। और अनमोल, जो कल तुमने किया है ना, उसके बाद तो तुम पे विश्वास रखना भी मुश्किल है। बस एक बार और हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो झूठा है। अगर अनमोल इतने दावे के साथ कह रही है तो एक बार उसकी बात सुनने में बुराई क्या है? तो ठीक है, लेकिन अब की बार अगर इसकी बात गलत हुई ना, तो इसे सजा जरूर मिलेगी।